जय हिंद दोस्तों। हम लोग स्पीडी करंट अफेयर्स को बैक टू बैक रिवीजन कर रहे हैं। आप इसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पहले हम लोग मई देखें, जून जुलाई इस तरह से देखते आ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जनवरी 2025 का पहला क्वेश्चन। तो बिना देर किए हुए हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे और देखते हैं आगे क्वेश्चंस को बनाते हैं। 1 जनवरी 2025 को 1 जनवरी 2025 को, एक मिनट मैं इसको थोड़ा शॉर्टेज कर लेता हूं ब्रश को। ओके, ये सही है। 1 जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? तो ये जिम्बाब्वे बनाया है। क्या है? मृत्यु दंड पे रोक लगा दिया जिम्बाब्वे। 2025 को वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज किया गया? वित्त वर्ष 2024 की बात कर रहा है कॉफी निर्यात में, तो 29% की वृद्धि दर्ज की गई है। किसे संतोष ट्रॉफी जीता? किसने संतोष ट्रॉफी जीता? पश्चिम बंगाल ने जीता है। किस देश ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये है स्विट्जरलैंड। बहुत अच्छा काम किया है। 1 जनवरी 2025 को कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है? तो ये एयर इंडिया बन गया है। वाव थराड को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? भी आई है, याद रखना है। गुजरात में एक वाव थराड नामक नया जिला का घोषणा किया गया है गुजरात में। किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? ये रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली है? तो जितेंद्र मिश्रा ने संभाला है। 1 जनवरी 2025 को किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व बिल्ड्स शतरंज चैंपियनशिप 2024 को जीता है? तो जू वेन जून ने। विश्व बिट्स शतरंज चैंपियनशिप 2024 जू वेंजुन ने जीता है। पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो साई परांजपे को जीता। 2025 को आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया? तो ये बिहार में कौन से स्थान पे 42वें नंबर है। 2 जनवरी 2025 को कहा 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ है? ये रायपुर में हुआ है। 2025 को जारी आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? जसप्रीत बुमराह को मिला है। खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है। 2025 को खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया? तो 4 एथलीट, याद रखना। कितने एथलीट? तो 4। देश का पहला कोस्टल एंड वेदर बर्ड्स सेंसस की शुरुआत कहां पे किया गया है? तो जामनगर, ये मरीन नेशनल पार्क है जामनगर में, वहीं पे किया गया है। 3 जनवरी 2025 को भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहां पहुंचाया गया है? तो ये धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में। कहां पे किया है? धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? उत्तराखंड ने किया है। 3 जनवरी 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है? तो 7.93% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम किया गया है। किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा? ये तेलंगाना शुरुआत किया है सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में तेलंगाना राज्य ने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य रूप में कौन शामिल हुआ है? तो ये पाकिस्तान शामिल हुआ है अस्थायी
सदस्य के रूप में पाकिस्तान को शामिल किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ग्रामीण भारत महोत्सव, क्या है, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। 2025 को तेंजिंग यांगकी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? अरुणाचल प्रदेश। तेंजिंग यांगकी अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस बनी है। भारतीय सेना ने कहा अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है हैदराबाद में। भारतीय सेना ने अपनी सेना को जानो मेला का आयोजन किया है हैदराबाद में। आठवां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? नैनीताल में। आठवां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है नैनीताल में। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस भोपाल में शुरू किया गया है। 4 जनवरी 2025 को वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है। 2025 को द्वीप विकास एजेंसी आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया? तो अमित शाह ने किया है। किस बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरू किया है? तो ये एसबीआई ने शुरू किया है। हर घर लखपति योजना एसबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पे है? हनोई। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में हनोई शीर्ष स्थान पे है। बंदी विनिमय प्रक्रिया को तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है? तो ये बांग्लादेश होगा। बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश को 90 मछुआरों को रिहा किया? तो बांग्लादेश क्या है? किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? आईआईटी बॉम्बे। अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? जॉर्ज सोरोस को किया है। अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। इसे किसे सम्मानित किया है? जॉर्ज सोरोस। 6 जनवरी 2025 को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है? भारत बन गया है। किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 का उद्घाटन किया? ओम बिरला। कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर की शुरुआत किया है? ये सिक्किम में किया गया है। पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? हिमाचल प्रदेश में मिला है। पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण हिमाचल प्रदेश में। किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया? आईआईटी गुवाहाटी। किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है? तो ये ओडिशा कर दिया है। पहला जल्लीकट्टू का आयोजन तमिलनाडु में किया जा रहा है। साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन सा है? साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा भारत। एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? बेंगलुरु में। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तेजस्विनी। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को नाम क्या है? तेजस्विनी। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रहा? भारतीय मानक ब्यूरो BIS 78। कहाँ बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है? तो ये त्रिपुरा में किया गया है। बैंडेड रॉयल तितली की खोज त्रिपुरा। भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया अमित शाह। क्या है? भारत पोल पोर्टल लॉन्च अमित शाह ने किया है। 2025 को ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया बन गया है। ब्रिक्स सदस्य का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना? 10वां इंडोनेशिया। किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल घोषित कर दिया? इक्वाडोर के राष्ट्रपति अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों और 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल घोषित किया। इक्वाडोर।
किरण यादव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर का एयर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता है। रायथू भरोसा योजना 2025 को रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह पे 12,000 की सहायता देगी? तो ये तेलंगाना सरकार देगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा सड़क सुरक्षा अभियान 2025 की शुरुआत किया है, मुंबई में शुरुआत किया है। किसने? इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल का खिताब जीता अनाहत सिंह। इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब अनाहत सिंह जीते हैं। किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए चिप एयर ऐप लॉन्च किया है? किपला। क्या है? चिप एयर ऐप लॉन्च किया है, तो चिप किपला। कौन दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बन गई है? इना कैनाबारो दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित के नाम में आ गया इना कैनाबारो। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण भुवनेश्वर में इसका आयोजित किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितने निवेश करने की घोषणा किया है? $3 बिलियन। कौन का? एआई। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2 वर्षों में $3 बिलियन की घोषणा की है निवेश करने के लिए। किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की? कैशलेस उपचार तो नितिन गडकरी जी ने किया है कैशलेस उपचार। 8 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किए हैं? असम ने किया है। 2025 को इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वी नारायण। इसरो का नया अध्यक्ष वी नारायणन। 2025 को किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुनाछी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू किया है? वन अपराधों के लिए गरुनाछी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है कर्नाटक सरकार ने। किस आईआईटी ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? आईआईटी मद्रास ने किया है। किस देश में माउंट इबू ज्वालामुखी फटा है? तो इंडोनेशिया में है माउंट इबू ज्वालामुखी। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च किया है? एमपी। पार्थ योजना लॉन्च किया है एमपी। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा रखी है? तो तमिलनाडु। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधी लिपि को डिकोड करने के लिए, शायद सिविलाइजेशन की बात कर रहा है, सिंधु लिपि का डिकोड करने के लिए $1 मिलियन का इनाम की घोषणा किया है? राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। 23वें दिव्य कला मेला का आयोजन गुजरात में हो रही है। किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया? योगी आदित्यनाथ ने इसको किया कुंभवाणी चैनल का। 10 जनवरी 2025 किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे उनको बदला है। हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदल दिया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष पे सिंगापुर है। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में हो गया है। 10 जनवरी 2025 को पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब आधारशिला रखा विशाखापट्टनम में। थर्ड आई
एशियन फिल्म फेस्टिवल 21वां का संस्करण मुंबई में किया जा रहा है। किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू किया है? गोवा ने किया है। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला की स्थापना बेंगलुरु में। 11 जनवरी 2025 को किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किया है? अमित शाह ने किया है। किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? मराठी भाषा को दे दिया गया है। किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की बात किया है? तो बांग्लादेश का है। कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी किया है? यह भारत में किया है। 11 जनवरी 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 60% की वृद्धि हुई है। किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू किया है? तेलंगाना सरकार ने किया है। किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया है? श्रीलंका ने किया है। भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम वागसिर है। वागसिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? जम्मू कश्मीर में। किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया? मोहम्मद फराह को मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया है। किसने विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? नरेंद्र मोदी ने। 12 जनवरी 2025 को नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? ये अमेरिका चुना है। किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया? दिल्ली पुलिस का विजय कुमार। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया? मध्य प्रदेश ने किया। मध्य प्रदेश सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है। पहला खो खो विश्व कप कहाँ खेला जा रहा है? नई दिल्ली में पहला खो खो विश्व कप शुरू हो रहा है नई दिल्ली में। भारतीय रेलवे ने कहा पेंट माई सिटी अभियान शुरू किया है? तो ये प्रयागराज में पेंट माई सिटी शुरू किया है। महिला हॉकी इंडियन लीग का आयोजन रांची में किया जा रहा है। ये रांची में किया जा रहा है। 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक बैंकॉक में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के प्रतिनिधित्व किसने किया? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना? ओडिशा बना। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? पटना में। किस राज्य में मकर विल्लुको पर्व मनाया जा रहा है? मकर विल्लुको पर्व केरल में। किसे सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? अर्पणा सेन को। कहा नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? राजस्थान में किया गया। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। 15 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने का घोषणा किया? ये स्पेन। भारत और स्पेन ने 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में भारत स्पेन मिलकर 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा किया है। कौन सी राज्य सरकार ने इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? इमरजेंसी के दौरान ओडिशा सरकार क्या करेगा? किस राज्य में 10वां अजंता वेरेलू अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र करेगा? किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बना दिया? भारत। दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? तो ये अपना प्यारा भारत बनाया। मवेशियों का उत्सव कनुमा कहाँ मनाया जा रहा है? तेलंगाना में। कनुमा कहाँ मनाया जा रहा है? तेलंगाना में।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन नवी मुंबई में। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया था? जसप्रीत बुमराह तथा एनाबेल सदरलैंड को। महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गई है ईरा जाधव। महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी में इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी ईरा जाधव बन गई है। चर्चा में रही पवना नदी। पवना नदी किस राज्य में है? पवना नदी महाराष्ट्र में है। कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी जिसके उपग्रहों का अपना एक समूह है? तो पिक्ससेल एक निजी कंपनी है जिसे अपने पास उपग्रह का एक समूह है। पिक्ससेल है एक निजी कंपनी। चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया। गान नगाई उत्सव का आयोजन मणिपुर में। एलएनटी ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च करेगा? आईएनएस उत्कर्ष। एलएनटी के द्वारा आईएनएस उत्कर्ष 2025 को पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला उद्घाटन पश्चिम बंगाल में हो रहा है। फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 कहाँ है? रियाद में है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? ये लद्दाख बन गया है। साक्षरता कार्यक्रम में उल्लास के तहत केंद्र शासित प्रदेश पूर्ण साक्षर प्रशासनिक बना है, लद्दाख बना है। 2025 को अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला देश का चौथा देश बन गया अपना प्यारा भारत। सीआईआई के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सिंगापुर। तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया जा रहा है? तमिलनाडु में। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील किया है? इंडोनेशिया। एक प्लेट एक थैला अभियान प्रयागराज में शुरू किया गया है। एक प्लेट एक थैला। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन नई दिल्ली में। न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? तो ब्लू ओरिजिन। न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया? ब्लू ओरिजिन। पैगोलिन की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिला। पैगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में? वाडनगर में। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप राजनाथ सिंह के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। 17 जनवरी 2025 को किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया? सितांशु कोटक को। सितांशु कोटक का टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है सितांशु कोटक। किसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभाला मिला है? निधि खरे को। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने किस आईआईटी के साथ साझेदारी किया? तो आईआईटी बॉम्बे। 2025 को किसने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया? नोवाक जोकोविच। 18 जनवरी 2025। सूचना अनुसार किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटा दिया गया है? बांग्लादेश। भारत और किस देश के राजनीतिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है? सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के राजनीतिक संबंधों का 60 वर्षों की वर्षगांठ मनाई गई है। 2025 को 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है? अपना प्यारा भारत। किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप जीता है? तो ये भारत ने जीता है। 19 जनवरी 2025 को संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया है? ज्योति राज सिंधिया के द्वारा। सीआरपीएफ महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रसाद को चुना गया है। 20 जनवरी 2025 को उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी
हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? आइसलैंड। 2025 को तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है? उड़ीसा। 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। 21 जनवरी 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस? 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस रहा है। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 21 जनवरी। 21 जनवरी 2025 को कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदार देश बन गया है? नाइजर। ब्रिक्स का भागीदार देश नाइजर। 21 जनवरी 2025 को बीएसएफ के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? मोहन कुमार अग्रवाल। बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? मोहन कुमार अग्रवाल। इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? एन से यंग। एन से यंग। 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कोलकाता में शुरू हो रहा है। किसने 5वीं बार विजय हरारे ट्रॉफी जीता? 5वीं बार विजय हरारे ट्रॉफी कर्नाटक। किस राज्य ने बघाल गांव को संक्रामक किया? जम्मू कश्मीर। बघाल गांव को संक्रामक घोषित कर दिया, जम्मू कश्मीर को किया है। आगे देखेंगे। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया? छत्तीसगढ़ किया है। किस राज्य की सरकार ने किस योजना को 10 वर्ष पूरा होते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरू किया है? तो ये हो जाएगा कौन? हरियाणा सरकार के द्वारा ही किया है। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली शुरू किया? केरल। कवचम आपदा प्रणाली केरल। हाल ही में किस राज्य में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है? कर्नाटक में मिला है उमा महेश्वर की धातु मूर्ति, कर्नाटक। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया? मार्को रूबिको को। मार्को रूबिको को। किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग अनावरण किया? चीन। कहाँ? वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला अंडमान निकोबार को। वर्जिन नारियल तेल का जीआई टैग मिला अंडमान निकोबार। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान चौथा रहा, प्रथम अमेरिका है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान चौथा है, प्रथम अमेरिका है। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत कर रहा है। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गया है? डी गुगेश बन गया है। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे किया जा रहा है? अमेरिका में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 लद्दाख में शुरू किया जा रहा है। विंटर याद रखना, लद्दाख। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 11वां संस्करण कोलकाता। किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस? तो उत्तर प्रदेश का। कौन वर्ल्ड क्रिकेट इन कनेक्टेड एडवाइजरी बोर्ड का शामिल हुआ है? जैसा शामिल हुआ है। किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? माइकल क्लार्क को। माइकल क्लार्क। किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दिया? थाईलैंड ने दे दिया कानूनी मान्यता। बोई मेला का आयोजन कोलकाता में किया जा रहा है। किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप शुरू किया है? सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है, हरियाणा। किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दे दी है? अमेरिका दी है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? तो ये मध्य प्रदेश किया है। किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू की है? बीएसएफ। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे सर्द हवा ऑपरेशन शुरू किया है, तो बीएसएफ के द्वारा किया गया है। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया है? अमेरिका। टी20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड तिलक वर्मा 318 रन। किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष कौन रहा? तो उड़ीसा रहा। अंतर्राष्ट्रीय
पश्मीना महोत्सव, पश्मीना महोत्सव नेपाल, अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव नेपाल 25 जनवरी 2025। किसने मलेशिया में 9वां जोहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो इंडियन पन्नीर सेल्वम। 2025 को मनाए गए 76वें गणतंत्र दिवस टीम 2025 का थीम क्या रहा? तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। 2025 76वें गणतंत्र दिवस 2025 का थीम है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। 2025 को भारत और किस देश ने सामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया? तो ये श्रीलंका हो जाएगा। किस देश के साथ सामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया? श्रीलंका के द्वारा किया गया है, भारत और श्रीलंका। T20I क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया अर्शदीप सिंह को। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजार महोत्सव बेंगलुरु में। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता? तो उत्तर प्रदेश प्रयागराज में महाकुंभ को दर्शाता है। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का खिताब स्मृति मंधाना को मिला है। प्रथम प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2025 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। विश्व पिकबॉल लीग का पहला संस्करण मुंबई में हुआ है। 27 जनवरी 2025 को किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखा दिया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। भारत सरकार ने कब तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा? 2030 तक ले। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है जसप्रीत बुमराह को। एक समान नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड हो गया है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहां का राष्ट्रपति चुना गया? बेलारूस का। आईडीबीआई बैंक का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? राकेश शर्मा को। आईडीबीआई बैंक का एमडी और सीईओ राकेश शर्मा। 28 जनवरी 2025 को ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष और महिला का खिताब जीतने वाला क्रमशः पुरुष में जैनिक सिनर और महिला में मैडिसन कीज। 29 जनवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया? नागालैंड में। मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर नागालैंड। सांभर फेस्टिवल जयपुर में। यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दिया? उदयपुर को। इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी की मान्यता दे दिया। युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश के सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराया? ऑस्ट्रेलिया। किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला? बांके बिहारी मंदिर को FCRA मान्यता मिला गया। किसे ECI मीडिया पुरस्कार दूरदर्शन को। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? जॉर्जिया को। 30 जनवरी 2025 किस देश के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक महोत्सव पालन केंद्र सिक्किम खुला है। असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा किया? डिब्रूगढ़। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार हो गया है। किसने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता? जसप्रीत बुमराह। 31 जनवरी 2024 किसने डिजिटल करेंसी बीम कॉइन की शुरुआत किया है? तो बीमटेक। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला। महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग के प्रमुख नियुक्ति किया गया जस्टिस हर्ष कुमार को। सुनीता विलियम ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया है? 62 घंटे का स्पेस वॉक किया है। चलिए ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं 1 फरवरी का। अभी हम लोग 31 जनवरी तक फिनिश किए हैं और इसे आगे देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर देखें। तब तक के लिए थैंक यू। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।